नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 9 जनवरी 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, जो प्रातःकाल 7:05 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 1:40 तक, इसके पश्चात हस्त नक्षत्र है। शोभन योग वणिजकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और आज का जो नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी दोपहर 1:40 तक, जिसके स्वामी भुवन भास्कर है। यह नक्षत्र स्थायित्व का प्रतीक है। चूंकि आज शुक्रवार है तो आज धन, प्रेम और अनुशासन का अनूठा संगम देखने को हमें मिलेगा। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:44 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। पूजा के समय गोल बत्ती वाला दिया जलाएं या लंबी बत्ती का, ये प्रायः आप लोग मुझसे पूछा करते थे। दीपक में जो बत्ती हम जलाते हैं वह कैसी होनी चाहिए? हम बाजार से रुई की जो भी बत्ती मिलती है, चाहे वो गोल वाली हो, लंबी वाली हो, उसे देवता के आगे जला देते हैं। लेकिन आज इस विषय से संबंधित एक अद्भुत जानकारी आपके सम्मुख लेकर के आया हूं, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि दीपक किस उद्देश्य से जलाया, कल्याण के उद्देश्य से, और कल्याण करने की बजाय वो दीपक दोष उत्पन्न कर दे। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 14 जनवरी दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु सिंह में, चंद्रमा कन्या में है, शुक्र, मंगल, सूर्य और बुध, ये 4 ग्रह युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा दोपहर 1:40 तक सूर्य के और इसके पश्चात स्वयं के नक्षत्र में संचरण करेंगे। आज शुक्रवार है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो विशेष उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 14 जनवरी दिन बुधवार। क्रय विक्रय, किसी भी तरह की चीज को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं।
नव वस्त्र धारण, नया वस्त्र धारण कर सकते हैं। हल प्रवहन, बीज वपन, करण मर्दन, धान्य स्थापन, वृक्षारोपण, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी आरंभ करनी है, शिल्प विद्या आरंभ करनी है, वाटिका आरंभ करनी है। और प्रिय दर्शकों, उत्तर दिशा को छोड़कर सभी दिशा की यात्रा, ये सभी कार्य दोपहर 1:30 से दोपहर 3:10 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। जन्म कुंडली का एक अकेला भाव आपके जीवन के सभी राजयोगों को मिट्टी में मिला सकता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कुंडली के चतुर्थ भाव की। यह केवल हमारे सुख का भाव नहीं है, यह हमारे मकान वाहन का भाव नहीं, अपितु यह हमारी आत्मा का विश्राम स्थल है। यदि भाव पीड़ित हो जाए तो आपके पास पद, पैसा, प्रतिष्ठा सब कुछ होते हुए भी आप भीतर से कंगाल रहते हैं। एक पीड़ित चतुर्थ भाव वाली कुंडली और उस कुंडली के समझ लीजिए कि बाकी के भाव पंचम, सप्तम, दसम, द्वादश, ये सबको संक्रमित कर देता है और जातक के जीवन में एकाकीपन, बेचैनी भर देता है। एक बड़ा ही अद्भुत विषय, ज्ञानवर्धक विषय। इस विषय को विस्तार से जानने के लिए, इस वीडियो को विस्तार से देखने के लिए, साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो इस दोष को शांत करने के लिए एक अत्यंत गोपनीय और सिद्ध उपाय भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। आप इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिएगा, इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के चलूं आपको, उससे पूर्व बता दूं प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का मुझसे अध्ययन कराना चाहते हैं और वो भी निःशुल्क, तो प्रत्येक रविवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच मैं लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। बस आपको थोड़ा समय निकाल लेना होगा और समय निकाल करके आप उस लाइव कार्यक्रम से अवश्य जुड़िए ताकि मैं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन कर सकूं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, सामान्य जानकारी के तौर पर कहूं तो बत्ती केवल रुई का टुकड़ा नहीं है। जो धूप बत्ती हम जलाते हैं, दिया जलाते हैं, एक तरह से देखा जाए तो हमारी साधना को ईश्वर तक ले जाने वाला एक एंटीना है। वैसे भी अग्नि देवता ही वो माध्यम है जो देवताओं से हमें जोड़ते हैं सीधा सीधा। सबसे पहले बात करते हैं लंबी बत्ती की, जो सीधी लंबी हम जलाते हैं। गोल बत्ती और लंबी बत्ती। प्रिय दर्शकों, लंबी बत्ती अर्थात ये किस चीज का प्रतीक है? बेल का, लता का। लता कैसे बढ़ता जाता है, ऐसे ये प्रतीक माना गया है जो निरंतर आगे बढ़ती हो। इसीलिए जब आप विशेष रूप से देवी की आराधना करते हो, जैसे मां लक्ष्मी की, दुर्गा जी की, मां सरस्वती की, किसी देवी शक्ति की आराधना करते हो, देवी की, तो आपको प्रयत्नतः हमेशा लंबी बत्ती ही जलानी चाहिए। इसका बड़ा गहरा तर्क है कि हम देवी से मांगते तो हम सबसे अपनी सुख समृद्धि वृद्धि ही हैं, पर एक भावनात्मक रूप से अगर कहें तो वो माता है और माता से हम अपने मन की बात कह सकते हैं, अपनी वृद्धि की चाह उनसे रख सकते हैं। हमारा धन बढ़े, हमारा ऐश्वर्य बढ़े, हमारा यश बढ़े। तो जब भी आप मां लक्ष्मी की, मां सरस्वती की, मां दुर्गा की आराधना करें तो गोल बत्ती न जला करके लंबी बत्ती जलाएं। लक्ष्मी जी की आराधना के समय तो विशेष रूप से उनको स्थिर करने हेतु, बल्कि गोल बत्ती के लिए अगर देखा जाए तो कई जगहों पर ऐसे तर्क हैं कि ये मां लक्ष्मी को स्थिर कर देता है। इसीलिए लंबी बत्ती जलाने से धन और सुख की निरंतर वृद्धि होती है। फलतः देवी के सम्मुख और विशेष करके मां लक्ष्मी के सम्मुख सदैव लंबी बत्ती ही जलाएं। और यदि आपका कर्ज बहुत बढ़ गया हो तो लंबी बत्ती रुई की नहीं बल्कि मौली, ये जो कलावा धागा होता है, उसकी बत्ती जला करके आप मां लक्ष्मी के सम्मुख रखें। यह कर्ज मुक्ति का अचूक उपाय माना गया है। और ठीक इसके विपरीत जब हम देवता की आराधना कर रहे हो, भगवान विष्णु की, भोलेनाथ की, हनुमान जी इत्यादि की, अपने इष्ट देवता की जैसे लड्डू गोपाल की आप करते हो, तो वहां प्रयत्नतः गोल बत्ती ही जलाना, फुल बत्ती जो गोल बत्ती वाला है वही श्रेष्ठ माना गया है।
गोल बत्ती की लौ कैसी होती? लौ तो सब सीधी ऊपर ही जाती है, लेकिन गोल बत्ती सीधा और उसकी लौ ऊपर की ओर, ऐसा माना गया है कि यह ब्रह्म से जुड़ने का, एकाग्रता और मोक्ष का प्रतीक बनता है। पुरुष देवताओं की पूजा में हम उनसे सांसारिक वस्तुओं से ज्यादा मानसिक शांति और हमें आत्मिक बल उनसे मांगना चाहिए, और इसके लिए गोल बत्ती का दिया जलाना ज्यादा श्रेष्ठ होगा। अगर आपके घर में क्लेश इत्यादि बहुत ज्यादा हो रहा है, कलह हो रहा है, तो अपने इष्ट के सम्मुख गोल बत्ती प्रज्वलित करिए। तुलसी जी के सम्मुख भी गोल बत्ती ही जलानी चाहिए, इससे कलह, क्लेश, कष्ट दूर होता है। प्रिय दर्शकों, पितरों का जो दीपक होता है, यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है। पितृ कार्य में जब भी हमें कोई दिया जलाना होता है, पहले तो दक्षिण दिशा की ओर, और उसमें गोल बत्ती पूर्णतः निषेध है, वर्जित है। गोल बत्ती न जलाएं। पितरों की पूजा में, क्योंकि हमें उनको वंश से जोड़े रखना है, अपने पितृ हमारे कुल से जुड़े रहें, पहले तो दक्षिण दिशा में उनकी बत्ती जलाई जाती है, लंबी बत्ती जलानी चाहिए। और इसमें भी एक विशेष बात ध्यान रखना चाहिए कि पितरों के लिए जब भी हम बत्ती बनाएं, एक बत्ती नहीं, दो दो बत्तियां एक साथ। आमतौर पर पितरों के लिए चौमुखा दिया भी हो सकता है, लेकिन दो बत्तियां, लंबी लंबी दो बत्तियां रख करके और तब पितरों के लिए जलानी चाहिए। फिर से समझिए, जब पितरों का दिया आप जलाएं लंबी बत्ती का, तो एक नहीं दो, एक ही में सटा करके दो बत्तियां रख करके और तब उन्हें जलाएं। क्रॉस करके भी जलाया जा सकता है, जिसे हम चौमुखा दिया कहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो जो चौमुखा दिया है, चार तरफ चलने वाला, एक तरह से इसको सुरक्षा चक्र माना गया है, घर के सदस्यों को अकाल मृत्यु के भय से बचाने वाला। साथ ही ये जो लंबी बत्ती है, ये पितरों को एक मूक संदेश देता है, हे पितृश्वर, जैसे यह बत्ती लंबी है, वैसे ही हमारी वंश परंपरा जो है, आपकी वंश परंपरा पृथ्वी पर लंबा चले, फले और फूले। प्रिय दर्शकों, वैसे तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। मेरा हमेशा से एक मानना है, पूजा पाठ श्रद्धा का विषय है। अब चूंकि ये प्रश्न आप सभी दर्शक मुझसे पूछते रहते हैं, पूजा पाठ बत्ती से ज्यादा भाव का विषय है। निसंदेह कर्मकांड में इन चीजों का ध्यान तो रखा ही जाना चाहिए, परंतु यह विषय भाव का है, और भाव ही सब कुछ है। पर फिर भी अगर आपके मन में यह संशय रहा है कि कहां लंबी बत्ती जलानी है, कहां गोल बत्ती जलानी है, तो वो संशय मैंने आज आपका मिटा दिया। आशा करता हूं आगे से आप इस बात का ख्याल रखेंगे, और जब भी पूजा पर आप बैठेंगे तो आसानी से बिना विचारे आप गोल कहां जलानी है, कहां बत्ती लंबी वाली जलानी है, आप जला लेंगे। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। सबसे पहले तो आज आपके लिए एक अचूक उपाय बताता हूं, इसे करिए। रिश्तों में मिठास, आर्थिक लाभ और अपनी परेशानियों से बचने के लिए आज हो सके तो किसी कन्या को खीर या सफेद मिठाई खिलाइए। अब खीर न खिला सके तो सफेद मिष्ठान्न खिलाया जा सकता है। आप अगर ऐसा करें तो आपको फायदा मिलेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके छठे भाव में है। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापार प्रबंधन पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। नौकरी पेशा लोगों को बस यूं समझ लीजिए अपनी पुरानी मेहनत का श्रेय मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए आज दिन व्यस्तता भरा रहने वाला है, चाहे आप परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हो या अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो, पर व्यस्त रहेंगे। और वहीं गृहिणियों की बात करूं तो आज संतान के भविष्य को लेकर के कोई कड़ा निर्णय आपको लेना पड़ सकता है। प्रेम जीवन में आज रोमांस से ज्यादा कमिटमेंट सूट करेगा, सो एक दूसरे के प्रति ऐसा कमिटमेंट रखें जिसे आप लोग निभाएं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज मेष राशि के जातकों को मसालेदार भोजन से बचना चाहिए। पेट में जलन, पित्त की स्थिति उत्पन्न करेगा। और अगर आप निवेश करने के बारे में सोचते हैं, निवेश करते हैं, तो आज कहां कहां निवेश करना चाहिए, आज से एक नई जानकारी अब आपको राशिफल में मिलेगी। तो वो है बैंक के फील्ड में जो लोग पर डे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए है ये। तो आप बैंक, ऊर्जा के क्षेत्र में
अगर आप शेयर मार्केट में आज इन्वेस्ट करें तो आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज सफेद है, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और लकी अंक आपके लिए आज 6 है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में है। गृह कलह, तमाम तरह की परेशानियों से मुक्ति के लिए आज घर के ड्राइंग रूम में ताजे फूल का गुलदस्ता अवश्य रखिए। कम से कम एक पुष्प तो रख ही दीजिए, एक पात्र में जल लेकर के उसमें रख दीजिए। अगर गुलदस्ता का रखने का की व्यवस्था है तो एक पुष्प या एक पूरा गुलदस्ता रखिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम का संबंध, पहले तो प्रॉपर्टी इत्यादि के जो कागजात हैं उनसे संबंधित काम करने के लिए, उन्हें पक्का करने के लिए दिन अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो घर की जिम्मेदारियां आप वक्त रहते पूरा करेंगे। हालांकि आज कार्य का दबाव आपके ऊपर रहने वाला है। वहीं विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जो ग्रुप स्टडी करने वाले विद्यार्थी हैं, महिलाओं के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। संतान को लेकर के कोई चिंता थी वो दूर होगी। घर में बुजुर्गों की सेवा में आपका समय बीतेगा जो कि अच्छा है। परिवार से हो सकता है आप अपने परिवार से यानी अपने माता पिता के यहां जा सकती हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज कफ में कफ इत्यादि घरघराहट महसूस हो सकती है, तो ठंडी चीजों से दूर रहिएगा। और शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट वाली जो कंपनियां हैं इनमें निवेश करिए और लंबी अवधि का निवेश आपके लिए फायदेमंद होगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में है। आज मान सम्मान पाने के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। समाज में मान सम्मान से लेकर के हर तरह की सफलता के लिए। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो दिन अच्छा है। आप मार्केटिंग इत्यादि कर रहे हैं, अपने व्यापार की मार्केटिंग करा रहे हैं तो रणनीति बना करके करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कार्यस्थल पर आपकी जो भूमिका होगी वो बड़ी जबरदस्त रहने वाली है। विद्यार्थियों की बात करूं, विशेष करके जो लिखित परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं, आज लिखित परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों का प्रदर्शन जबरदस्त होगा। और गृहिणियों की बात करूं तो आज दिन अच्छा है। और तो और पड़ोसियों से बातचीत करती हैं तो पड़ोसी से कोई महत्वपूर्ण सूचना आपको मिल सकती है जो काम आपके आने वाली है। प्रेम जीवन अच्छा रहने वाला है, पर प्रेमी से ऐसा कोई वादा मत करिएगा जिसे आप बाद में निभा ना पाएं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो श्वास जन्य रोग और कंधे में दर्द की तकलीफ संभव है। प्राणायाम इत्यादि करिएगा। आर्थिक मोर्चे पर देखें, विशेष करके निवेश के दृष्टिकोण से, तो टेलीकॉम सेक्टर में आज निवेश आपके लिए और इंट्राडे वाला निवेश यानी आज वाला निवेश करना अच्छा रहेगा, लाभकारी रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर फिरोजा है। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में है। आज श्री सूक्त का पाठ या श्रवण आपके लिए विशेष लाभप्रद सिद्ध होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन बचत करने वाला है और वही बचत निवेश में आगे काम आएगा। व्यापारियों की बात करूं तो अपने खातों को, जो खाता है उसको व्यवस्थित करिए। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो वेतन वृद्धि से संबंधित कोई सूचना आपको मिलेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कोई इंटरव्यू इत्यादि है, कोई परीक्षा, मौखिक परीक्षा है, आप सफल होने वाले हैं। महिलाओं की बात कर ली जाए तो आज आभूषण खरीदने का दिन बहुत अच्छा है। आभूषण खरीद सकती हैं और अपने पार्टनर से, अपने साथी से रिश्ते को लेकर के, किसी भी विषय को लेकर के गंभीर चर्चा के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के देखें तो अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो दांतों से संबंधित दर्द, गले से संबंधित खराश और हाथ से संबंधित परेशानी यानी कंधे में दर्द इत्यादि की संभावना है। आज सिल्वर में निवेश और जो एफएमसीजी और लिक्विड जैसी चीजें हैं उसमें पैसा लगाना सुरक्षित होगा। अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो फायदा होगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर है। बात सिंह की कर लेते हैं। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए, दिन को सफल बनाने के लिए
आज भुवन भास्कर को अर्घ्य अवश्य दीजिएगा। जल में लाल पुष्प और एक लौंग डाल लीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो दिन बढ़िया रहने वाला है, धन लाभ की स्थिति रहने वाली है। यूं समझ लीजिए कि अधिकार सत्ता का केंद्र आज आप रहने वाले हैं। व्यापारियों को आज कड़े निर्णय व्यापार से संबंधित लेने पड़ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन बढ़िया रहने वाला है। यह अलग बात है कि आपके रवैये से, लीडर वाले रवैये से और लोगों को परेशानी होगी। आपको तो खैर कोई दिक्कत नहीं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अपने रिजल्ट को लेकर के आश्वस्त रहिए। अगर किसी परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है तो आपके पक्ष में है। महिलाओं की बात करें तो आज आपका स्वभाव थोड़ा जिद्दी हो सकता है, अपनी बात आप मनवा कर रहेंगी। प्रेम जीवन में आज सब कुछ बढ़िया है। आपका रौबदार व्यक्तित्व अपने पार्टनर पर ऐसे पड़ेगा कि उसको भी दबाव महसूस होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द या आंखों में जलन की शिकायत हो सकती है। शेयर मार्केट में निवेश करना है तो गोल्ड, सरकारी बॉन्ड या पीएसयू सेक्टर जो है उसमें निवेश करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इंट्राडे लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीच नारंगी। और बात कन्या की कर लेते हैं। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए किसी गरीब को कोई सुगंधित साबुन इत्यादि उसकी मदद करिए। दान तो मैं कहता हूं मत करिए, मदद करिए, उसकी साबुन इत्यादि दीजिए। और आपके यहां कोई काम करने वाला हो उनको दे दीजिए। बाकी देखा जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो व्यापारियों के लिए आज कैसा है दिन? अपनी साख को बनाने के लिए बहुत अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो आज जितना काम कर सकते हो कर लीजिए, अच्छा रहेगा। नहीं तो यही काम आगे वीकेंड पर आपको करना पड़ेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो एकांत रह करके आज आत्म मंथन करने की आवश्यकता, पढ़ने से ज्यादा आत्म मंथन करने की आवश्यकता है। और गृहिणियों की बात करूं तो आज समय अच्छा है। समय मिले तो पार्लर भी जा सकती हैं, शॉपिंग करने भी जा सकती हैं। प्रेम संबंध में आज थोड़ी दूरी आ सकती है, लेकिन यह अस्थायी है। और स्वास्थ्य के मामले में पैरों में दर्द की शिकायत संभव है। या जिन लोगों को त्वचा जन्य रोग होता है वो अपना ध्यान विशेष रूप से रखें। आज फार्मा सेक्टर में निवेश करना, हेल्थ केयर वाले जो सेक्टर है उसमें निवेश करना बहुत समझदारी भरा रहेगा। लकी अंक आपके लिए 5 है और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा। और बात तुला की कर लेते हैं। तुला के जातकों के लिए आज का जो अचूक उपाय रहेगा वो मां लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करिए। इससे आपका दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज चाहे वो सूर्य हो चाहे वो चंद्रमा, दोनों आप पर मेहरबान रहने वाले हैं। कोई बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन बढ़िया है। नेटवर्किंग से आपको फायदा मिलेगा। विद्यार्थियों को भी कार्यक्षेत्र में लाभ मिलने वाला है। मुश्किल प्रोजेक्ट आप पूरा करेंगे। जो गृहिणियां हैं उनके लिए भी अच्छा है। सामाजिक प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी, मान सम्मान की वृद्धि। प्रेम जीवन के मामले में भी आज का दिन बढ़िया है। किसी समारोह इत्यादि में जा रहे हैं तो अच्छा। स्वास्थ्य के मामले में आज यूरिन इन्फेक्शन या कमर दर्द की शिकायत है, ज्यादा पानी पीजिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आज फैशन, टेक्सटाइल, लग्जरी ब्रांड वाले जो क्षेत्र हैं, शेयर हैं, उनमें निवेश करना अच्छा रिटर्न आपको देगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर रेशमी सफेद। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। आज का जो अचूक उपाय आपके लिए है, आपके करियर के लिए, पिता के स्वास्थ्य के लिए, शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जल और बिल्वपत्र अर्पित करिए। बाकी गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके लिए सहयोगी होंगे। व्यापारियों की बात करूं तो आप अपने ब्रांड को, अपने व्यापारिक जो ब्रांड है आपका, उसकी साख को मजबूत करने का प्रयत्न करिए। वहीं नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। बॉस से कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए भी बढ़िया है। करियर में जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका गोल है, उसको लेकर के पूरी तरह से फोकस आप रहेंगे और उसे पूरा भी करेंगे। गृहिणियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। आज अपने
जीवन साथी की आप मदद कर सकेंगी, उनसे आपको सहयोग भी मिलेगा और आप भी उनका खूब सहयोग करेंगी। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया है। ये अलग बात है कि अपने बिजी शेड्यूल के कारण संभव है कि आप अपने पार्टनर को समय थोड़ा कम दे सकें। स्वास्थ्य के मामले में घुटने में दर्द या शरीर में थोड़ी जकड़न सी महसूस होगी। शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो सीमेंट, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी जो कंपनियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जो कंपनियां हैं, उनमें निवेश करना आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर आपके लिए मैजेंटा है। और बात धनु की कर लेते हैं। आज भाग्य को जगाने के लिए एक अचूक उपाय करिए। मंदिर में संभव हो तो जाकर के पुजारी जी को वस्त्र दीजिए और नहीं दे सकते तो कुछ दक्षिणा दे आइए। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज दशम का चंद्रमा आपका भाग्य जगाएगा। आज का दिन कैसा है? तो धर्म दर्शन का भी है, कर्म दर्शन का भी है। धर्म में भी मन लगेगा, कर्म में भी मन लगेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से लाभ होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आज आपके मेंटर की सलाह, जो आपके शुभचिंतक हैं, उनकी सलाह, आप किसी भी फील्ड के व्यक्ति हो, बड़ा काम आने वाला है। शिक्षा के मामले में भी दिन बहुत अच्छा है। कोई फॉर्म इत्यादि भरना है तो भरिए। गृहिणियों के लिए दिन अच्छा है। आज सायंकाल विशेष रूप से आप अपने इष्ट की आराधना कर सकती हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो लीवर या पाचन से संबंधित समस्याएं संभव है। भारी भोजन यानी कि गरिष्ठ भोजन से बचिए। बैंकिंग, एजुकेशन और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभप्रद है। लकी अंक 3, लकी कलर केसरिया। और बात मकर की कर लेते हैं। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए, आज आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए, भाग्य का साथ पाने के लिए अगर हो सके तो गाय को रोटी, गुड़ रख करके गाय को रोटी खिलाइएगा। देखा जाए तो दिन बहुत अच्छा है। जो भी काम आप करेंगे उसका फायदा मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। व्यापार में जो भी कमियां हैं उसको सुधारने के लिए दिन अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों को भी कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने वाली है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया है। कठिन विषयों को सुलझाने में आप सफल होंगे। गृहिणियों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। और प्रेम संबंध के मामले में पारदर्शिता बहुत आवश्यक है। अपने पार्टनर पर शक ना करें। स्वास्थ्य के मामले में त्वचाजन्य रोग या पुराना चोट, पुराने चोट का दर्द उभर सकता है। शेयर मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं तो ऑयल एंड गैस, माइनिंग सेक्टर में निवेश आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। बात कुंभ की कर लेते हैं। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए जो अचूक उपाय आपको करना है, आज इत्र का विशेष इस्तेमाल करना है। स्नान के जल में भी इत्र डाल करके स्नान करिएगा और इत्र लगाइए भी ऐसे, तो इसका आपको विशेष फायदा मिलेगा। परंतु जो भी काम करिए पूरी गंभीरता के साथ, सावधानी के साथ करिए। अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। कोई नया एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं तो उसे गुप्त तरीके से करिए, हर किसी से उसका जिक्र मत करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज शोध फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। महिलाओं की बात करूं, जो गृहिणियां हैं, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, परंतु स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा ध्यान रखना होगा। और अविवाहित हैं तो विवाह की बात या विवाह की तारीख पक्की होने वाली है। इस मामले में दिन शुभ है। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। गैस, नसों से संबंधित परेशानी संभव है। शेयर मार्केट में अगर निवेश करते हैं तो आईटी सेक्टर जो है, या सॉफ्टवेयर या एयरलाइंस का जो फील्ड है, उसमें निवेश करना आपके लिए शुभ होगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। बात मीन की कर लेते हैं। आज के दिन को आप और बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज लक्ष्मी नारायण की आराधना करिए, मिश्री का उनको भोग लगाइए, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। बाकी गोचर कुंडली में 7वें का चंद्रमा आपको फायदा दिलाने वाला है। पुराने स्टॉक निकाल कर, व्यापारियों की बात कर रहा हूं, उसको सेल करने का समय है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा है दिन। आज अपनी मेहनत से सबको चुप करा देंगे। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। टाइम टेबल के साथ अनुशासित होकर के पढ़िए। और गृहिणियों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन बहुत शुभ है। पति की ओर से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, पर पति से या घर के किसी अन्य सदस्य आज बहस मत करिएगा। सर्दी, जुकाम या पैरों में सूजन की शिकायत संभव है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट या शिपिंग कंपनी वाले जो
कंपनियां जो हैं उसमें उसके जो शेयर हैं उसमें अगर आप निवेश करते हैं तो ये आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।